हेलो फ्रेंड्स। स्टडी गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गवर्नर जनरल से संबंधित टॉप 35 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेंगे। और पिछली वाली वीडियो में हमने भारत के मंदिरों से संबंधित टॉप 100 क्वेश्चन किए थे जिसमें आपका फुल सपोर्ट मिला था। तो आज हम गवर्नर जनरल से संबंधित टॉप 35 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए फिर बिना देरी की स्टार्ट करते हैं। और आपके सामने है पहला क्वेश्चन। किस भारतीय गवर्नर जनरल ने प्रेस को स्वतंत्रता दिलाई थी? बताइए दोस्तों, कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने भारत को प्रेस की स्वतंत्रता दिलाई थी? तो ये थे आपके मेटकाफ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में मारा गया। यह युद्ध बंगाल के गवर्नर जनरल के समय काल में हुआ था। यानी कि टीपू सुल्तान है वो मैसूर के युद्ध में मारा गया, उसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को का कौन थे? तो ये थे आपके लॉर्ड वेलेंजली। ऑप्शन नंबर डी है वो आपका इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्यरत थे? बताइए दोस्तों, 1857 के जो विद्रोह हुआ था उसमें भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कौन कार्यरत रहे थे? तो ये रहे थे आपके लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन सी है वो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना निम्न में से किस बंगाल के गवर्नर जनरल के समय काल में हुई थी? बताइए दोस्तों, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना निम्न में से किस बंगाल के गवर्नर जनरल के समय काल में हुई थी? तो ये हुई थी आपके वारेन एशिंगटन। ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सिविल सेवा का जनक कहा जाता है, यानी कि सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादरा का युद्ध निम्न में से किसके समय काल में हुआ था? बताइए दोस्तों, खादरा का युद्ध है वो किसके समय काल में हुआ था? तो ये हुआ था आपका सर जॉन शोर के समय काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य हड़प नीति को नहीं अपनाया गया था? बताइए दोस्तों, किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य हड़प नीति को नहीं अपनाया गया था? तो ये था आपका पंजाब राज्य, जिस पर राज्य हड़प नीति को नहीं अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन का पहला वायसराय कौन था? ये दो क्वेश्चन एक साथ, लेकिन व्यक्ति का नाम एक ही है। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन का पहला अधीन पहला वायसराय ये कौन था? तो ये है आपके लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन सी है वो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन रहेगा। अगला है, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स निम्न में से किसने आरंभ किया था? यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स है वो किसने आरंभ किया था? तो ये आप इमेज में देख सकते हो, ये है आपके लॉर्ड, ये कौन से, यह है आपके लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन डी है वो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेलवे की नींव रखने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो आप इमेज में देख सकते हो, यह है आपके लॉर्ड डलहौजी, जिसने भारत में रेल की पहली नींव रखी थी। अगला क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में से किसे स्थापित किया गया? बताइए दोस्तों, कौन से बोर्ड को स्थापित किया था? तो ये किया गया था नियंत्रण बोर्ड को। ऑप्शन बी है वो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताइए दोस्तों, किसके एक्ट के द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो ये है आपका, आप इमेज में भी देख सकते हो, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ऑप्शन बी है वो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बंगाल का पहला गवर्नर था? बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन है वो बंगाल का पहला गवर्नर था? तो ये है आपके रोबोट रोबोट क्लाई है वो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन सी है वो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में पहले उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 में कहाँ की गई थी? तो पिछले वाला क्वेश्चन था
1773 रेगुलेटरी एक्ट ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था आपके कोलकाता में। ऑप्शन बी है वो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राजस्व एकत्र करने के लिए स्थायी प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? बताइए दोस्तों। भारत में राजस्व एकत्र करने के लिए स्थायी प्रणाली की शुरुआत किसने की गई थी? तो ये की गई थी आपकी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन बी है वो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान मद्रास में रेतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? बताइए दोस्तों। यानी कि रेत वाली प्रणाली को शुरुआत करने वाला पहला शासक कौन था? जल्दी से बताइए दोस्तों। इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा थॉमस मुंदरो। यानी कि थॉमस मुंदरो ऑप्शन सी है वो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। रेतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला पहला शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। तो ये पिछले वाला क्वेश्चन था, वो था गवर्नर कौन था? ये है आपका गवर्नर जनरल बंगाल का। तो ये इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन बी है वो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से किसे आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में माना जाता है? बताइए दोस्तों, आधुनिक भारत का निर्माता किसे माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है आधुनिक भारत का निर्माता। अगला क्वेश्चन है, हड़प नीति के तहत ब्रिटिश राज्य में विलय होने वाला पहला राज्य कौन था? यानी कि पिछले वाला क्वेश्चन में तो हड़प नीति में नहीं था, वो था पंजाब। और इसमें कौन है? इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सतारा। यानी कि ऑप्शन बी है वो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से किस भारतीय गवर्नर जनरल के शासनकाल में रेलवे और संचार प्रणाली की शुरुआत की गई थी? तो पिछला क्वेश्चन था हमारे रेलवे की नींव किसने डाली थी? बताइए दोस्त। इस क्वेश्चन का आपका क्या राइट ऑप्शन रहेगा? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। यानी कि ऑप्शन बी है वो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेंजली के द्वारा शुरू सहायक संधि प्रणाली को निम्न में से किस स्थान के शासक ने सबसे पहले स्वीकार किया था? यानी कि लॉर्ड वेलेंजली द्वारा शुरू की गई सहायक संधि प्रणाली को सबसे पहले किसने स्वीकार कर लिया था? तो इस शासक का कौन सा स्थान है? तो ये है आपके हैदराबाद से। ऑप्शन बी है वो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ शुरू की गई थी? तो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने रेतवाड़ी से संबंधित क्वेश्चन किया था, तो ये कहाँ पर शुरुआत की गई थी? तो ये आपकी की गई थी मद्रास में। यानी कि ऑप्शन डी है वो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारत के गवर्नर जनरल ने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर सत्य प्रथा का अंत किया? यानी कि वह कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर सत्य प्रथा का अंत किया था? तो ये आपके गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेटिक। ऑप्शन सी है वो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन रहेगा। और इस क्वेश्चन का आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना है, ये एग्जाम में दो तीन बार है वो आपको पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अंग्रेजी भाषा को भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया? बताइए दोस्तों, अंग्रेजी भाषा को भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम बनाने वाला कौन सा गवर्नर जनरल था? तो ये है आपके लॉर्ड विलियम बेटिक। यानी कि ऑप्शन सी है वो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? बताइए दोस्तों, सिविल सेवा में चुनने वाले पहले भारतीय, तो ये आपके राइट ऑप्शन हो जाएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर। यानी कि ऑप्शन डी है वो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? बताइए दोस्तों, भारत के किस गवर्नर जनरल में इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? तो ये इस गवर्नर जनरल का नाम है आपका वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन ए है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से कौन भारत का पहला वायसराय था? बताइए दोस्तों, भारत का पहला वायसराय कौन था? तो ये था आपका लॉर्ड कैनिंग। यानी कि ऑप्शन बी है वो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय निम्न में से कौन था? तो ये मैंने आपको पिछला क्वेश्चन बता दिया। क्वेश्चन दो है लेकिन आंसर एक ही व्यक्ति है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के प्रथम का पहला वायसराय, तो ये है आपके लॉर्ड कैनिंग।
यानी कि ऑप्शन डी है वो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन सन 1905 में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? यानी कि बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, उस समय कौन अध्यक्ष था? तो ये था आपका लॉर्ड कर्जन। यानी कि ऑप्शन डी है वो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल निम्न में से कौन थे? बताइए दोस्तों। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये आपको क्वेश्चन है वो आपका रिपीट हो गया है, और इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल निम्न में से कौन था? यानी कि भारत में प्रथम डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था आपका लॉर्ड डलहौजी। यानी कि ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसे आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में माना जाता है? बताइए दोस्तों, आधुनिक भारत के निर्माता कौन है? तो इसे माना जाता है लॉर्ड डलहौजी को। यानी कि ऑप्शन डी है वो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय किसे, ये निम्न में से कौन था? भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? बताइए दोस्तों, ये है आपके लॉर्ड माउंटबेटन। यानी कि ऑप्शन सी है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। और इस किस्म में भारत के गवर्नर जनरल थे आपके लॉर्ड इरविन। यानी ऑप्शन सी है वो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन रहेगा। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था और किसने किया था ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? बताइए दोस्तों, स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे माना जाता है? यह है आपके लॉर्ड रिपन। यानी कि ऑप्शन बी है वो इस क्वेश्चन के आपका राइट ऑप्शन रहेगा। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रॉबर्ट क्लाइव निम्न में से किस देश के गवर्नर जनरल थे? बताइए दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव है वो किस देश के गवर्नर जनरल थे? ये है आपके ब्रिटिश देश के गवर्नर जनरल थे। और इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन ब्रिटिश हो जाएगा। ऑप्शन सी है वो राइट ऑप्शन रहेगा। और हमारे वीडियो के अंतिम क्वेश्चन था, आपको यह वीडियो यानी कि वॉइस यानी कंटेंट है आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्त भाइयों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।